जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करे और आप सभी को सुखी रखें। आज आपको एक विशेष प्रयोग बता रहे हैं जो तंत्र प्रयोग है भैरव भगवान का। बहुत से लोगों का कहना है कि गुरुजी हमारे घर पे ये ऐसी समस्या है और किसी के कोई तंत्र या किसी के कुछ तंत्र क्रिया किया हुआ है, किसी ने कुछ भेजा है और उसको लगा है, इसको कैसे ठीक करें। उसका किसी का शरीर बिल्कुल ही जैसे गल गया है, पता ही नहीं चल रहा। कई महीनों से वो उधर से उधर, उधर से उधर, कहीं देवदातार कहीं घूम रहे, उधर से उधर, पता नहीं चल रहा। अब क्या करें, उनको कोई समझ में नहीं आ रहा है। और उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उसका शरीर जैसे बिल्कुल गल गया है। ऐसे किसी ने कोई तंत्र किया है, कोई मारण क्रिया की है या जो कोई भी किया है, तो ऐसे लोगों को कैसे ठीक करें, उसके लिए एक सामान्य सा सरल सा प्रयोग आपको बता रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घरों में ये समस्या है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिसके ये ऐसी शक्तियाँ लगी हुई है, जिस किसी के शरीर पर उनका शरीर बिल्कुल सड़ जाता है, गल जाता है और कुछ दिनों के बाद में एक केवल वो हड्डियों का ढांचा ही रहता है। तो ऐसी समस्या मैंने स्वयं ने बहुत से घरों में देखी है, बहुत से लोगों को देखा है ऐसी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बस चिल्लाते रहते हैं, उधर से उधर भटकते हैं, उनके पैसों की बर्बादी होती है। आज यहाँ गए, कल कहीं और गए, और हॉस्पिटल का तो नाम लो हो, आप हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको उल्टा उसके साथ में कुछ वो क्रोधित ज़्यादा होते हैं, भागते हैं उधर से उधर और ज़्यादा बीमार होते हैं। ऐसी समस्याएं होती हैं। अगर ऐसी समस्याओं को आप घर पर ठीक करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको सामान्य सा एक प्रयोग बता रहे हैं, आप इनको ज़रूर करें। आपसे निवेदन करते हैं बस इतना सा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और जितना हो सके वीडियो और चैनल के लिंक को सोशल मीडिया साइट पर शेयर ज़रूर करें। जैसे कोई भी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, अन्य कोई जो कोई भी है उस पर ज़रूर शेयर करें। इस तंत्र प्रयोग की बात करते हैं, ये भैरव भगवान का तंत्र प्रयोग आपको बता रहे हैं। मान लीजिए उसके घर में कोई समझदार इंसान है या कोई भी छोटा मोटा जो भी इंसान है जो ये क्रिया कर सकता है वो कर सकता है। जिसके किसी के पिताजी बीमार है तो उसका बेटा कर सकता है, किसी का बेटा ऐसा बीमार है उसका पिताजी, उसका भाई, उसका जो कोई भी परिवार का एक सदस्य है तो वो ये प्रयोग कर सकता है। इनका क्या करना है, एक सामान्य सा कोई विशेष दिन आप देखने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी दिन कर सकते हैं। एक तो भैरव भगवान की आपको ज़्यादा नहीं, कुछ दिन के लिए एक अपने घर पे कुछ स्थापना करके पूजा करनी पड़ेगी। जब भी आप ये प्रयोग करते हैं तो आपको मंत्र जप भी करना पड़ेगा, उनका आह्वान भी करना पड़ेगा। इसके अलावा उनके भोग के लिए आपको शराब की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। अब ज़्यादातर क्या होता है कि ऐसी शक्तियाँ होती है जो ज़्यादातर शरीरों को गालती हैं, बिल्कुल ही उनका गलन होता है, सड़न होता है, वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा रहता है। तो वो क्या होता है, ज़्यादातर तामसिक क्रियाओं के तहत ही ऐसी शक्तियाँ दुख देती है उस इंसान को। तो उनके लिए विशेष यही होता है कि या तो किसी माताजी का कोई होता है तो उनका कोई करना पड़ता है, या फिर भैरव भगवान के जरिए करना पड़ता है। तो वो क्या है, तामसिक शक्तियाँ होता है, उनको तामसिक विधियों से ही दूर किया जाता है। अगर आप सात्विक विधि के भरोसे उधर से उधर, उधर से उधर भटकते रहेंगे तब तक उस इंसान की जान चली जाएगी। 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने आपके पैसों की बर्बादी हो जाएगी और वो शरीर होगा बिल्कुल सड़ गल के मर जाएगा इंसान, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो उसके लिए यही है कि आप उसको स्वयं भी ठीक कर सकते हो। अगर आपको कोई उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो आप स्वयं कर सकते हो उसको। आप किसी भी आपके घर के कोई भी है कपाट वगैरह, वहाँ पे आप भैरव भगवान का सामान्य पूजा पाठ कोई तस्वीर है तो ठीक है, नहीं तो आप नारियल वगैरह रख के उनके एक तिलन के तेल का दीपक वगैरह जला लीजिएगा। और ये प्रयोग आप संध्या कालीन के बाद में आपको शुरू करना है। एकांत कमरे में आपको ये प्रयोग करना है। और जो भी है आप कर रहे हैं, आप अकेले ही कीजिएगा, किसी भी घर वालों को साथ में या पास में नहीं रखना है। चाहे रोगी है तो उसको भी, वो भी अपने स्थान पर बैठा है वहाँ पे सो, उसका कोई देखना वगना नहीं, उसको बैठने दो वहीं, वो उसको सोने दो, बस जहाँ पे बैठा है वहाँ सोने दो उसको।
आपको एकांत कमरे या अपनी जगह कोई भी घर की खुली है वहाँ पे पूजा पाठ का सामान वगैरह पूजा पाठ सामान्य करके भैरव भगवान का ओम बम भैरवाय नमः इस मंत्र का ओम बम भैरवाय स्वाहा इस मंत्र का आपको जप करना है। नमः भी कह सकते हैं या फिर स्वाहा कह सकते हैं। स्वाहा कहना बेहतर रहेगा ताकि उसके साथ में शक्ति का प्रयोग होता है और शिव शक्ति का प्रयोग होने से वो शक्ति इस काट को जल्दी ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको करना है। या फिर आप अगर ये ऐसे नहीं कर सकते हैं तो बेहतर तो यही रहेगा कि आप पूजा पाठ में उसको एकांत में ही करें, क्योंकि उसके पास में करने से ज़्यादा बेहतर अकेले पूजा पाठ करें। उसके बाद में आप ये जब भी जप करते हैं तो आपके पास में कुछ नींबू होने चाहिए, शराब का भोग होना चाहिए। और शराब के भोग के लिए 2 उनके पाउच होने चाहिए। जो भी छोटी बोतलें होती है ना, छोटी छोटी बोतलें होती है, वो आप कहीं से भी 50-100 रुपये में ले आइए किसी भी शराब की दुकान से। और एक होती है वो अपन जहाँ पे भी पूजा पाठ करते हैं वहाँ भैरव जी को उसको भोग देना है। जब भी आपका 1000 जप होता है, 10 माला जप होने के बाद में उनको भोग दे देना। और जब भोग देने के बाद में जो भी आपके पास में नींबू वगैरह हैं, उस नींबू का आपको जैसे ही 10 माला पूर्ण होती है तो एक नींबू उठा के उस पर सिंदूर का तिलक लगा के वो उस मरीज़ के ऊपर से 27 बार वारना है, उल्टी दिशा में वारना है 27 बार। फिर 27 बार वारने के बाद में उसके सिर पर टच करके उसमें एक कोई भी आलफिन वगैरह है वो उसमें डाल दीजिएगा। वो नींबू वापस आप जहाँ पे बैठे वहाँ पूजा पाठ में ला के रख दीजिएगा। फिर आपको दोबारा 1000 जप करना, यानी 10 माला और करनी है। तो वापस जैसे ही 10 माला होती है आप वहाँ जाके वापस 27 बार दूसरा नींबू लेके वार के उसको सर पे टच करके एक आलपिन लगा के वापस उसको भी ला के पूजा पाठ में रखना है। इस प्रकार से आप अगर फर्स्ट दिन से हो सकता है कि आपने 20 माला की, 30 माला की, 50 माला की, जैसे ही आपकी 10 माला होती है ये प्रयोग करना है। हो सकता है आप रोज़ाना 5 माला करें, नहीं सॉरी 50 माला करें, यानी 5 नींबू हो जाएंगे। 10 माला के बाद में 1 नींबू करना है। ये सामान्य प्रयोग है, जो नए साधक है उनके लिए है। अब पुराने साधक है उनको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से अपनी शक्ति से तुरंत उसको जो करना है वैसे कर देता है। लेकिन ये क्रिया मैं नए लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं है, उनके लिए ये प्रयोग बता रहा हूँ। और एक ये ऐसा प्रयोग है कि इसके करने से आपके कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। जिसने जो कुछ किया है उसके अगले वाले के बिगड़ेगा। इससे आपकी भी सुरक्षा होगी और जो मरीज है उसकी भी सुरक्षा होगी। ये एक विशेष प्रयोग है नए साधकों के लिए। इस प्रकार से ये करते करते आपको मेरे हिसाब से 10 माला करने में आपको 15 मिनट का समय लगेगा। तो आप 1 घंटे भर में कम से कम 30 माला तो 30-35 माला कर सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिएगा, आप ये प्रयोग 3 दिन कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, 3 दिवस करना है ये प्रयोग। और रात्रिकालीन में ही करना है। आप रात्रिकालीन संध्याकालीन के बाद कभी भी कर सकते हैं, जब लोगों का आपके घर पे आना जाना बंद होता है तब आपको ये प्रयोग करना है। इस प्रकार से करना है। फिर उसी रात्रि में जैसे ही आपने जैसे मान लीजिए 30 माला की या 50 माला की और आपके 5 नींबू हो गए, तब आपको क्या करना है, कुछ भैरव भगवान को जैसे ही 10 माला के बाद में शराब का भोग देते हैं तो वो एक अलग ही उनका जो पात्र है वो अलग रखिएगा। जैसे ही 50 माला होती है तो 5 बार उनको शराब का भी भोग देना है और 5 बार वो नींबू भी वारना है। फिर जो दूसरा वाला आपने जो बोतल लाया था शराब का, वो बोतल और आपके जो 5 नींबू जैसे इकट्ठे हुए वो नींबू किसी भी काले कपड़े में बांध के फिर आपको या काले कपड़े या थैली में किसी में भी लेके आपको वहाँ जाना है। और कुछ पानी का हो सके तो पात्र साथ में रखना है, या कोई भी लकड़ी होगी तो भी चलेगा, या पानी का पात्र रख दीजिएगा, बेहतर रहेगा। फिर आपको ये लेके रात्रिकालीन में उस समय जाना है किसी भी शमशान। अगर आपके आसपास में कोई शमशान है तो बेहतर रहेगा। अगर शमशान नहीं है तो आपको गांव के बाहर कहीं भी एकांत स्थान पर जाना है। वहाँ जाने के बाद में आपको जहाँ उचित कोई जगह लगे, वहाँ पे एकांत थोड़ी हटके जगह लगे, वहाँ पे आपको वो नींबू है कोई नीचे ज़मीन में थोड़ा बहुत गड्ढा करके उस नींबू को नीचे दबाना है ज़मीन में, ठीक है। फिर उसको ऊपर वापस धूल जमानी है। धूल जमाने के बाद में
आप उस नींबू के राउंड में एक घेरा मार दीजिएगा। कोई भी आपके पास में लकड़ी है या कोई भी जो भी है कोई छोटा मोटा, उससे एक घेरा लगा दीजिएगा। उस घेरे लगाने के बाद में जो एक अलग जो शराब का पात्र था आपके पास में, बोतल था, वो पूरा ढक्कन खोल के उस जो भी नींबू आपने जहाँ पे डाले हैं उसके ऊपर पूरा ही आपको डालना है, शराब पूरा खाली करना है उस पर। अब खाली करने के बाद में फिर उसके साइड में थोड़ा 1 के 2 फीट की जगह छोड़ के आपको पानी आपके साथ में है तो उससे लाइन करनी है पानी से, या कोई भी लकड़ी है तो उससे लाइन करनी है। फिर जो भी भैरव देव से प्रार्थना है वो करके आप वहाँ से वापस रवाना हो। जब तक आपकी 10-11 कदम आप आगे नहीं चलते हैं तब तक आप पीछे मत देखना। फिर आप कुछ थोड़ा आगे जाने के बाद में फिर देखेंगे तो चलेगा, लेकिन तुरंत नहीं देखना। 10-15 कदम चलने के बाद में अच्छा कोई बात नहीं। ये प्रयोग आपको 3 दिवस करना है। अगर भगवान ने चाहा तो 3 दिवस के बाद में आप स्वयं देखेंगे कि पहले दिवस से ही आपका फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन 3 दिवस के बाद में वो समस्या है वो हमेशा के लिए हट जाएगी। और धीरे 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 आप 10-15 दिन में ऐसे लगेंगे कि इसके कोई समस्या थी ही नहीं, ऐसा किसी ने कोई तंत्र क्रिया की ही नहीं इसके ऊपर, ऐसा आपको लग जाएगा। ये 100% है। ये आपको 3 दिवस प्रयोग करना है। ये केवल नए साधकों के लिए हैं, पुराने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। पुराने तो बहुत से अघोरी महात्मा बैठे होंगे यूट्यूब पर, उनके लिए हम नहीं कह रहे हैं। हम केवल उनको बता रहे हैं जो नए हमारे पास में मैसेज आए थे कि नए जो है उनके घर में ऐसी समस्या है तो वो खुद करना चाहे तो कैसे करें। तो ये बिल्कुल ही सरल प्रयोग है और इसमें कोई खर्चा वर्चा ज़्यादा है नहीं। अगर छोटा मोटा रोज़ाना शराब के बोतल का लाएंगे तो आपको 100, 150, 200 में आपको मिल जाएगा। तो 2-3 दिन के 3 दिन करना है तो 100 रुपये के हिसाब से 300 हो गए। इस प्रकार से आपको करना है। ये प्रयोग आप करके देखिएगा, 100% आपको इसमें फ़ायदा होगा, ये हमारा कहना है। तो आप ज़रूर करें और अपने परिवार के सदस्य है, जो कोई अपने पहचान का है, जो कोई यार दोस्त है, उसको ज़रूर बचाए ऐसी चीज़ों से। और भी कोई आपको किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई पूछना है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल।